हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं धनु राशि। और ये रीडिंग जो आपकी है 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले और शादीशुदा लोग। एंड सिंगल्स के लिए रीडिंग ये ज़्यादा मैच नहीं होगी। हाँ, आप देख सकते हो, अगर आपको देखनी है, अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हो आप उसकी फीलिंग्स चेक कर सकते हो। एंड इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी। ये वाले डेक में से मैं निकालूंगी नो कांटेक्ट की सिचुएशन, जिन धनु राशि वालों का नो कांटेक्ट चल रहा है। फिर जिन लोगों की बातचीत हो रही है उनकी सिचुएशंस देख लेंगे और फिर हम देख लेंगे कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, वो देख लेंगे। तो धनु राशि शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगी। धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है धनु राशि के लिए। 2 of cups, 8 of wands reverse, टेम्परेंस। धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 में धनु राशि के लिए। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है धनु राशि आपके लिए। लेजीनेस, रिबेल, सोर्स। आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो देखिए धनुराशि आपको लेकर काफी पॉजिटिव ही दिख रही है मुझे। अभी जो ये कार्ड्स मेरे को बता रहे हैं, देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और स्टार्टिंग में मतलब ऐसे अक्टूबर के 15 दिन की रीडिंग है। स्टार्टिंग में मतलब पहले 5-6 दिन की उनकी एनर्जीज ऐसी सी दिख रही है। देखिए आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, तो आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे एक रिकंसिलेशन हो गया, पैचअप हो गया, रीयूनियन हो गया, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ धनु राशि के पार्टनर हो सकता है, अगर आप लोग शादी करवाना चाहते थे एक दूसरे के साथ, तो आपको लेकर शादी के बारे में भी उनके दिमाग में एक सोच चल रही है कि आपको लेकर एक लॉन्ग टर्म के बारे में, शादी के बारे में, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें वो चाहते हुए दिख रहे हैं या फिर वो ऐसा सा सोच रहे हैं आपको लेकर। और देखिए रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हैं, आपको मिलना भी चाहते हैं, जैसे कहीं ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि नीचे लेजीनेस का कार्ड आया, तो मुझे लग रहा है जैसे होता है ना, इंसान घूमना चाहता है, कहीं डेट पे जाना चाहता है, मीटिंग करना चाहता है, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा उनके मन में प्यार दिख रहा है मुझे। स्टार्टिंग में फीलिंग्स, इमोशंस भी रहती हुई दिख रही हैं। और आपके साथ ना जैसे इंसान अपनी, उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे जब वो आपके साथ होते हैं ना, तो वो अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें हल्की फ़ील करते हैं। अपना जो एक लाइफ़ में भारीपन है, जो टेंशन, स्ट्रेस है, वो आपके साथ मिलने के बाद या आपके साथ बात करने के बाद उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें, स्ट्रेस हल्का हो जाता है। वो एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। उनको ऐसा-सा फ़ील हो रहा है, होता है। आपको लेकर ऐसा-सा सोच रहे हैं। और आपके साथ देखिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि कोई जकड़न है, उनकी बंधन है, किसी चीज़ को वो तोड़ना चाहते हैं धनुराशि आपके पार्टनर। अब वो बंधन जो है ना, वो सबके लिए अलग-अलग रहेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर धनुराशि उनकी फैमिली के कारण, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण, या उनका खुद का ही कोई थॉट प्रोसेस जिसको लेकर उन्होंने एक ज़िद पकड़ी हुई थी, उनको लग रहा है कि जैसे वो सब चीज़ों को तोड़ कर ना आपके साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। मिड में मुझे ऐसा दिख रहा है। वो उन चीज़ों में से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। और हो सकता है कहीं न कहीं उन्होंने, धनुराशि, अपने आपके पार्टनर ने अपने आप को रोक के रखा हुआ था पहले। वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे, या फिर उन्होंने अपने आप को ज़बरदस्ती बाँध लिया था, होल्ड बैक कर रहे थे वो पीछे। और अब उनको लग रहा है कि जो भी उन्होंने वो सारी जंजीरें हैं ना, जो भी जकड़न है, लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, या उनका कोई थॉट प्रोसेस है, कोई ज़िद है, या फैमिली के कारण कुछ चीज़ें, वो सब चीज़ों को तोड़कर आपके साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को फाइनल करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। लेकिन मिड में वो ऐसा कर नहीं पा रहे। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें रुक रही हैं, चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, हालाँकि कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में भी मुझे दिख रहा है, लेकिन मिड में होता है ना, जैसे स्टार्टिंग में वो सिर्फ़ सोच रहे हैं कि चलो बात करते हैं, आपके साथ उनको अच्छा लगता है, आप उनको
ऐसा लग रहा है कि आप जब उनकी लाइफ में होते तो उनकी लाइफ में वो रिलैक्स हो जाते हैं, और शायद वो चीज़ें उनको मिड में जाके ऐसी लग रही है कि उनको अब एक्शंस लेने चाहिए, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन शायद उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की, कॉल मैसेज करने की। जितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ना चाहते हैं उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। थोड़ी सी उनकी तरफ से चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं, या फिर वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, बंधा-बंधा महसूस कर रहे हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ें, फॉरवर्ड मूवमेंट किस तरीके से लाएँ, या आपको कम्युनिकेशन कैसे करें, वो चीज़ें हैं। सोर्स और टेम्परेंस का कार्ड भी यही बोलता है कि कहीं न कहीं मुझे आपके पार्टनर इन 15 दिन के लिए चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हुए दिख रहे हैं। एक चीज़ बताना भूल गई, अगर आपके पार्टनर आपको ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं, तो ट्रैवल सोच रहे हैं ट्रैवल करने का, लेकिन कर नहीं रहे हैं। और सोर्स और टेम्परेंस के कार्ड एक बोल रहे हैं 25 से 31 अक्टूबर के आसपास। देखिए, एक फ्रेश बिगनिंग आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं, एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। एक्साइटमेंट है, जोश है, हालांकि एक्साइटमेंट तो है, लेकिन मिड का ये कार्ड है ना, जितनी तेजी से वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या जितना सोच रहे हैं उस तरीके से एक्शंस उनकी तरफ से थोड़ी सी कमी रहती हुई दिख रही है। सोर्स का कार्ड भी यही बोलता है कि फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर पीछे कुछ इश्यूज चल रहे थे उसको ख़त्म करके आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटेड दिख रही हैं। एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं आपके साथ। टेम्परेंस का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक ये कार्ड यही बोलते हैं कि एक यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि रिकंसिलेशन हो गया, पैचअप हो गया, लेकिन जल्दी भी नहीं करना चाहते, रश नहीं करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए। ऐसे होता है ना कि कुछ लोग हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में बहुत कुछ करते हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर का मुझे ऐसा कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर रिकंसिलेशन चाहते हैं, चीज़ों को ज़रूर ठीक करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा टाइम के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते हैं और सोच समझ कर ही करना चाहते हैं। हाँ, पूरे महीने में यही दिख रहा है कि एक पॉज़िटिव थिंकिंग उनको उनके मन में आपके लिए रहती हुई दिख रही है, और किसी चीज़ का वेट भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ये भी चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं धनु राशि। जो लोग धनु राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही अपने पार्टनर से, तो वहाँ पे देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। सैजिटेरियस, धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों का क्या रहेगा। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन क्या रहेगी 16 से 31 अक्टूबर 2024 में। नो कॉन्टैक्ट वालों का क्या रहेगा। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। देखिए धनु राशि, नो कॉन्टैक्ट का तो अभी तो मुझे कॉन्टैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि ये मुझे ज़रूर दिख रहा है कि एक दूसरे को याद बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एक दूसरे को मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, और ना करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस कर रहे हो। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस अभी मुझे यही दिख रही हैं कि एक दूसरे को लेकर इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, दिल पे लगा रहे हो, चीज़ों को मिस कर रहे हो। प्यार तो है, लेकिन अपना प्यार खुल के जाहिर नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स इमोशंस जो दिल में है ना खुल के बोल नहीं रहे हो, और इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, याद कर रहे हो ना, इसलिए थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, और इसी कारण से अपने करियर के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे हो। जॉब, बिजनेस जो भी आप लोग करते हो उसके ऊपर ज़्यादा आप लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता हुआ दिख रहा है। कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप में चीज़ें जिस तरीके से आगे नहीं बढ़ती, तो फिर इंसान को लगता है काम में अपने आप को बिजी रखें, तो अपने आप को काम में बिजी रखते हुए दिख रहे हो, या फिर अपना काम करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा है। एक चीटिंग वाली एनर्जीज या तो धनुराशि आपको फील हो रही है, आपके पार्टनर को फील हो रही है, एक अनफेयर एनर्जीज फील हो रही है कि ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, जो आप लोग चाहते हो, जो डिजर्व करते हो, वो शायद चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और एक अनफेयर एनर्जीज, इनजस्टिस महसूस करते हुए दिख रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का मुझे नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है इन 15 दिन के लिए, 16 से 31 अक्टूबर के बीच में धनु राशि के और उनके पार्टनर के बीच में जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, तो उनमें मुझे कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा। और मान लो अगर आप में से किसी ने बात कर भी ली, कई लोग ढीठ होते हैं ना कि कर ही लेते हैं कॉल मैसेज, रीडिंग अगर ऐसी आई है तो भी कर लेते हैं, तो चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाती हुई मुझे दिख रही। कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ही हो जाएंगे आप लोगों के, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है नो कॉन्टैक्ट वालों की।
वैसे तो बात होती हुई मुझे नहीं दिख रही, अभी नो कांटेक्ट का नो कांटेक्ट ही रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि सजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 16 से 31 अक्टूबर के बीच में। और ये वाली जो सिचुएशंस है, एक तो आउटकम रहेगा ओवरऑल की क्या होगा, और जिनकी बातचीत हो रही है उन लोगों की सिचुएशंस कैसी रहेंगी, ऑन एंड वालों की कैसी रहेंगी, वो देख लेते हैं। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा। प्रोजेक्शंस, गिल्ट, न्यू विजन। आउटकम पे भी मेरे को कोई खास एक्शंस तो नहीं दिख रहे हैं कि जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, जोश होता है और इंसान बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, तो वो चीज़ें उतनी तो मेरे को नहीं दिख रही हैं। चाहे आप लोगों की बात हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों ही सिचुएशंस में एक एक्साइटमेंट की मुझे कमी रहती हुई दिख रही है, कि जोश की कमी रहती हुई दिख रही है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि स्टार्टिंग में 16 से 20 अक्टूबर के आसपास एक ना मन में उदासी सी रहती हुई दिख रही है, अंदर से उतना खुशी महसूस नहीं कर रहे हो धनुराशि, आप या फिर आपके पार्टनर दोनों। और अगर आप लोगों की बात हो रही है तो भी अंदर से उतना खुश नहीं हो, और एक अंदर से जोश नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट की कमी रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आप में से किसी एक इंसान का थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है इस रिलेशनशिप में, इसलिए दूसरे पार्टनर को थोड़ा सा बुरा लग रहा है। एक रिलेशनशिप में जो एक इंटरेस्ट होना चाहिए वो कम कम होता हुआ दिख रहा है, या तो आप दोनों का या किसी एक इंसान का। और उसका रीज़न मुझे ये दिख रहा है कि शायद आप लोग कुछ चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। देखिए धनुराशि, अगर बात हो रही है तो मैंने बोला बात होने के बावजूद भी अंदर से वो एक्साइटमेंट, वो खुशी नहीं महसूस कर रहे हो। और अगर बात नहीं हो रही है फिर एक अकेलापन ही फील कर रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं क्लियर नहीं है आप लोगों को, चाहे बात हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे एक प्रोजेक्शन है, होता ना कि जैसे आप लोग रियलिटी को नहीं जानते हो, सच से वाकिफ नहीं हो, और जो चीज़ें ऊपर ऊपर से पार्टनर दिखा रहे हैं आप सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर देख के ट्रस्ट इस रिलेशनशिप में या तो पहले किया या फिर अभी कर रहे हो। एक्चुअल में अंदर से चीज़ें कुछ और है रिलेशनशिप में। होता ना कुछ लोग अपनी इमेज कुछ और दिखाते हैं, बोलते कुछ और है, तो जो वो दिखा अंदर से होते हैं रियलिटी में वो चीज़ नहीं दिखाते, वो प्रोजेक्शन आपको अपनी कुछ और दिखा देते हैं, और उसी के बेसिस पे ही आप चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। यानी कि रियलिटी नहीं पता, इस रिलेशनशिप में सच प्रॉपर नहीं पता, वो चीज़ें हैं। और या फिर धनुराशि, इस कार्ड का ये भी मतलब है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान सच को इस तरीके से नहीं जानता, कि शायद आप दोनों ने अपने दिमाग में या अपनी सोच में या अपने थॉट्स में एक इमेज बना ली है पार्टनर को लेकर, कि भी ये इंसान ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। एक्चुअल में वो इंसान किसी और तरीके का है। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट कर रहे हो, शक कर रहे हो, आपको लग रहा है ये इंसान बेकार है, गलत है, तो हो सकता है वो उतने गलत ना हो, उतने बेकार ना हो जितना आप उनके ऊपर शक कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना उनके बारे में जो चीज़ सोच रहे हो वो थोड़ी सी उससे ऑपोजिट है, उल्टी है। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छा समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है वो उतने ट्रस्ट के लायक नहीं है, वो ये चीज़ हो सकता है आपसे छुपा रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस में सच नहीं पता, या तो आपको नहीं पता या आपके पार्टनर आपको लेके ऐसा सोच रहे हैं। बट मुझे नहीं दिख रहा उतनी बात कर रहे हो, एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, एक जोश की कमी रहती हुई दिख रही है, मन उदास थोड़ा सा रहता हुआ दिख रहा है, एक कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि क्या करें कैसे करें, वो चीज़ें स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही हैं। गिल्ट का कार्ड यही बोलता है कि मिड में देखिए, जो मिड का मतलब होता है कि अगले जो मिड का हिस्सा हो गया, पहले 16 से 20 हो गया, 21 से 25 हो गया, एक गिल्ट किसी चीज का रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना, परेशानी सी रहती हुई दिख रही है दिमाग में धनुराशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को, कि भी ऐसे क्यों होना हुआ मुझसे, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, पार्टनर को ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक पछतावे वाली फीलिंग हो रही है धनुराशि। अब कई बार होता है हम रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं, इतना ज़्यादा समय दे देते हैं, हम दूसरे इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मौके देते रहते हैं बार बार, तो कोई भी चीज़ के लिए बाद में हमें लगता है कि यार हमने सब वेस्ट किया, हमें ऐसे करना नहीं चाहिए था। अपने ऊपर हम अपने आप को कोसते हैं, अपने साथ एक गिल्ट फील करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई बार होता है कि हम रिलेशनशिप में बिना मतलब से सामने वाले को कुछ बोल देते हैं, तब बाद में हमें रियलाइजेशन होती है कि भी यार हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हमें थोड़ी सी गलती का एहसास होता है।
तो या तो गिल्ट वाली फीलिंग धनुराशि आपको हो रही है या आपके पार्टनर को, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोग जरूर फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल डिजायर, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो। एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग भी बहुत ज्यादा रहती हुई दिख रही है। एक ना कनेक्शन ऐसा फील कर रहे हो कि जैसे एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, इतना ज्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे हो। और एक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज भी महसूस कर रहे हो। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है धनुराशि, ये भी चीज़ें हैं। देखिए, लवर्स का कार्ड एक्शन का कार्ड नहीं होता। ये कार्ड ये जरूर बोलता है कि मन में जितनी मर्जी गिल्ट फील हो, जितना मर्जी आप लोग उदास हो, लेकिन पार्टनर के साथ इतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहे हो ना कि इसको छोड़ छोड़ ही नहीं पाता इंसान, ऐसे इंसान को। तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग फिजिकल इंटीमेसी महसूस कर रहे हो या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक्शन का कार्ड तो कोई आया नहीं है नजर मुझे मेरे पास अभी। ये भी कार्ड एक्शन का नहीं होता। लवर्स का कार्ड ये जरूर है कि एक दूसरे के लिए प्यार महसूस करते हो, लेकिन मन में किसी चीज को लेकर पछतावा भी हो रहा है, आपको हो रहा है या पार्टनर को। और न्यू विजन का कार्ड है। मुझे ऐसे लग रहा है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है कि बिल्कुल अक्टूबर के एंड में जाके 26 से 31 अक्टूबर के बीच में, देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है ना धनुराशि, ये हार्डवर्क का होता है। ज्यादातर तो ये करियर का कार्ड होता है कि इंसान मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, छोटी छोटी डिटेल्स को चेक कर रहा है, कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं अगर कोई चीज खराब हो गई है। और ये कार्ड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आया है। तो कुछ लोगों के लिए तो पहली चीज ये होगी कि आप लोग अपने अपने करियर के ऊपर ही फोकस कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है भी काम पे ध्यान देना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अपने काम को प्रायोरिटी पे रख रहे हो। एक तो ये चीज़ होगी। अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर ही मेहनत कर रहे हो आप लोग एंड में जाके 26 से 31 अक्टूबर के बीच में। टाइम 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। हो सकता है आप लोग छोटी छोटी डिटेल्स को चेक कर रहे हो कि कैसे रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, इसके ऊपर और क्या काम करना चाहिए, क्या मेहनत करनी चाहिए। हार्ड वर्क कर रहे हो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। या तो आप कर रहे हो धनुराशि अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मेहनत, या आपके पार्टनर कर रहे हैं। या ये वाली चीजें कुछ लोगों के लिए होंगी और कुछ लोगों के लिए होगा कि करियर इंपॉर्टेंट है, करियर के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, उसके ऊपर अपने आप को बिजी कर रहे हो। और न्यू विजन का कार्ड यही बोलता है कि अगर रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करने के बारे में सोच रहे हो या फिर कर रहे हो आपस में कोशिश ठीक करने की, तो अपने एक नजरिए को भी बदलते हुए दिख रहे हो, अपनी सोच को भी एक बदलते हुए दिख रहे हो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि छोटे मोटे एडजस्टमेंट, छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज करने चाहिए इस रिलेशनशिप में, तो आप लोग वो भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। एक अपने नजरिए को बदलते हुए दिख रहे हो सकता है इस रिलेशनशिप को, पार्टनर को जिस तरीके से पहले देख रहे थे अब आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ी सी सोच बदलनी चाहिए, थोड़े दूसरे दूसरे पर्सपेक्टिव से रिलेशनशिप को देखना चाहिए और उस तरीके से अपनी सोच को बदल के नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो और उसके ऊपर मेहनत करना चाहते हो। देखिए, प्यार है, मैं ये नहीं बोल रही प्यार नहीं है, फीलिंग्स इमोशंस भी है। तो यहाँ पे एक्शन का कार्ड तो कोई भी नहीं आया कि अगर हम कहें कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो, बात मैसेज आ रहे हैं, बात कर रहे हो। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सोच रहती हुई दिख रही है कि अगर ठीक करना है तो सोच को बदलना पड़ेगा, नजरिए को बदलना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान उस चीज के लिए रेडी है तो फिर मुझे लग रहा है उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो चीजों को बचाने के लिए, ठीक करने के लिए। और अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तो वहां पे चीजें ठीक ही रहती हुई दिख रही है। ये है कि थोड़ा बहुत मन उदास रहता हुआ दिख रहा है, गिल्ट किसी चीज का रहता हुआ दिख रहा है, पछतावा रहेगा, लेकिन फिर भी बातचीत रहेगी। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो नो कांटेक्ट की सिचुएशन मैंने यहाँ से आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी कि उतनी बात नहीं होती हुई दिख रही है, कुछ चैलेंजेस रहेंगे, ये चीजें रहेंगी। और अगर आप लोगों की बात हो रही है तो चीजें ठीक रहेंगी, नहीं हो रही है तो नो कांटेक्ट की सिचुएशन यहाँ से बता दी है। ओवरऑल ये 15 दिन कैसे जाएंगे, तो ये मिक्स से मुझे जाते हुए दिख रहे हैं कि प्यार भी है, एक तरफ उदासी भी है, एक तरफ किसी चीज का पछतावा भी है, एक तरफ कोई सच भी नहीं पता उसको ढूंढ रहे हो, कोई सच जानने की कोशिश कर रहे हो। और एक तरफ करियर भी जरूरी है, दूसरी तरफ अपने सोचने को, अपनी एक नजरिए को भी बदलने की कोशिश कर रहे हो। तो वो मिक्स एनर्जीज आउटकम में आई हैं। तो ये सारी रीडिंग आपको मैंने क्लियर कर दी है। अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।